हटेगा तो हम हट रहे हैं, एक उसको हटाओ एक उसको हटाओ, हटाओ वाला को तो साला क्रिमिनल लड़का क्या करें। मंत्री इरफान अंसारी जब मीडिया को संबोधित कर रहे थे तो वहाँ पे जो है न्यूज 18 के पत्रकार के साथ जो है उनके सामने कोई बदसलूकी शुरू हो गया। वहीं भानु प्रताप शाही ने उस घटना को मॉब लिंचिंग तक करार दिया जी, ये मॉब लिंचिंग है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? तो क्या पत्रकारों को सवाल पूछना भी अब नहीं रह गया है? मॉब लिंचिंग का मतलब क्या है? सेकुलर के नाम पर जो लोग वोट लेते हैं मैं उनको टारगेट करते हुए ये कहता हूँ, आज के डेट में कोई भी पार्टी के नेता हो, चाहे वह सत्ताधारी हो, विपक्ष हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, वे लोग कुछ होते हैं आश्वासन जाकर के तुरंत देते हैं, वो आश्वासन पूरा नहीं होता। तो क्या राजनीति अब सिर्फ आश्वासन तक ही टिकी हुई है? आपका क्या मानना है? तो आपको क्या लगता है पत्रकार वाले मामले पे और वहाँ जो हजारीबाग में 3 हत्या हुई है, इसके ऊपर इरफान अंसारी न्याय दिला पाएंगे? चाहे उस मंदिर में नाइट गार्ड किया हो, इन तरह के हमलों का अगर कोई समर्थन करता है वो राक्षस है, उसमें मानवता नहीं है। अगर यहाँ सुरक्षा नहीं है तो लोग कहाँ जाएगा? सुरक्षा की भी गारंटी सरकार की होती है। देखिए, भानु प्रताप शाही चुनाव हारने के बाद मानसिक रूप से जो है ना पागल हो गया है। डॉक्टर इरफान अंसारी का जिससे कद बड़ा हो रहा है, कद छोटा नहीं हो रहा है। वो सोचे जो सेकुलर के नाम पर वोट लेकर और एसी में सो के है, जनता आने वाली समय में जवाब देगी। तो हजारीबाग में ही आपने देखा कि जो है मंत्री इरफान अंसारी जब मीडिया को संबोधित कर रहे थे तो वहाँ पे जो है न्यूज 18 के पत्रकार के साथ जो है उनके सामने कोई बदसलूकी शुरू हो गया। और जो वीडियो क्लिप के माध्यम से जो दिख रहा है कि वहाँ से वो निकल जाते हैं, फिर कहीं उनको दूसरे जगह पे ले जाकर के उनके साथ मारपीट की जाती है। और वो भी चतरा में जो एम्बुलेंस हादसा हुआ था और उसके बाद उस एम्बुलेंस कंपनी को फिर से रिन्यू कर दिया जाता है। उसके ऊपर सवाल था जो उन्होंने जाकर के मुआवजे की बात की थी। तो क्या पत्रकारों को सवाल पूछना भी अब नहीं रह गया है? पत्रकार हो, आम जन हो, सवाल पूछना सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन हर सवाल हर जगह पूछा नहीं जा सकता है। आज मैं दुर्गा पूजा मनाने जा रहा हूँ तो जो मैया का चुनरी लगा के ही मुझे जाना होगा, क्यों मैं दुर्गा पूजा मनाने जा रहा हूँ। मैं मस्जिद जा रहा हूँ तो टोपी लगा के ही जाना पड़ेगा, है ना? तो मीडिया को भी देखना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन था, क्या नहीं था। और दूसरी बात, आप पूरे वीडियो क्लिप में डॉक्टर इरफान अंसारी से जूझते हुए आप नहीं देखे होंगे। उनके सामने ही जो है बकझक शुरू हो गई है, वो फुटेज है। देखिए, सरकार आप अब देखे होंगे लगातार, मोदी जी हो या ट्रंप हो या जो भी लोग हैं, अचानक कोई घटना घट जाती है तो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। लोकल स्तर पर उन लोगों का क्या विवाद था वो समझे। डॉक्टर साहब तो ऐसा जिंदगी में नहीं कह सकते होंगे कि मीडिया को ये कर दो। वो तो सवाल का जवाब देने के लिए बंदा तैयार रहता है। वो हर उससे ज्यादा मीडिया में कोई नहीं आता है। ये चीज तो चाहे उसको जितना आलोचना झेलना पड़े वो झेलता है, लेकिन मीडिया से घबराता नहीं और मीडिया के लोगों को सम्मान भी करता है। लेकिन सवाल तो होता है ना, वहाँ पे मंत्री जी के सामने जो है वसूली स्टार्ट होता है, वो निकल गए अलग बात है, लेकिन वहाँ पे प्रशासन मौजूद रहती है। ये प्रशासन की जिम्मेदारी थी, ये प्रशासन की नाकामी है। अगर प्रशासन की मौजूदगी में अगर बात बढ़ गई तो ये उनको जिम्मा लेना चाहिए था। माननीय मंत्री जी तो प्रोटोकॉल मेंटेन करते, बॉडीगार्ड के अंडर में रहते हैं, वो तो सार्वजनिक झगड़े में तो कूद के जा नहीं सकते हैं ना। नहीं। और एक लीडर नहीं चाहता है कि इस तरह के विवाद, और वो भी कांग्रेस और वो भी डॉक्टर इरफान अंसारी, क्योंकि उनके बॉडीगार्ड जो बीच बचाव करते हुए पहले नजर आए हैं। हाँ। उस बाद अगले फ्रेम से वहाँ पे सिर्फ लोग ही हैं जो, चूंकि मंत्री जी निकल गए तो बॉडीगार्ड तो नहीं रुकेंगे। मंत्री जी बीच बचाव करते हुए नजर आए। जो स्थानीय प्रशासन है उसकी जिम्मेदारी थी। डॉक्टर साहब को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है, मीडिया में उसको जो न विलन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और ऐसे वक्त पर सेकुलर पार्टी के जितने सारे लोग हैं यदि चुप हैं तो गलत है। अगर डॉक्टर इरफान अंसारी गलत है, गलत जगह पे गए हैं तो या तो विरोध कीजिए या तो समर्थन कीजिए। तीन लोगों को निर्मम हत्या हुई है जाति विशेष का, तो निश्चित रूप से है। सर, हत्या जो हुई है 3 जन का, उस पर सरकार को लेकर के क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार चाहे उनकी हत्या हो, चाहे वो हमारी कॉलेज की छात्रा की हत्या, चाहे उस मंदिर में नाइट गार्ड की हो, इन तरह के हमलों का अगर कोई समर्थन करता है वो राक्षस है, उसमें मानवता नहीं है। सरकार को कड़ा स्टेप लेना चाहिए। उनका राज्य है, उस राज्य के रहने वाले हम हैं। अगर यहाँ सुरक्षा नहीं है तो लोग कहाँ जाएगा?
सुरक्षा की भी गारंटी सरकार की होती है, रोजगार की गारंटी सरकार की होती है। ना नियोजन नीति बना पाए, ना स्थानीय नीति बना पाए, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। अभी देखें सीडीपीओ की बहाली में 61 लोगों का चयन होता है, 18 लोग यूपी से, 10 लोग फलाना से, 20 लोग फलाना स्टेट से, और झारखंडियों को क्या मिला? झुंझुना, है ना। तो अगर वो सारे लोग हमारे झारखंडी होते तो मुझे भी गर्व होता कि हमारा भाई का, चाहे जिस बरादरी का हो, झारखंडी तो था, झारखंड बना ही था इसी सपनों के लिए। इसीलिए काफी दर्द है। और कल जो मीडिया पे ये छोटी हरकत हुई है, मैं उसका खेद प्रकट करते हुए, सेकुलर के नाम पर जो लोग वोट लेते हैं, मैं उनको टारगेट करते हुए ये कहता हूँ, केवल डॉक्टर इरफान अंसारी ही सेकुलर जमात की वोट नहीं लेती है। अभी गोड्डा में एक हुआ पशु व्यापारी के नाम पर, संजय यादव, क्या आप सेकुलर का वोट नहीं लेते हैं? प्रदीप यादव, क्या आप अकलियतों का वोट नहीं लेते हैं? पालोजोरी में हुआ, पुलिस के कस्टडी में हुई, जहां मुझे जेल जाना पड़ा। मैं पूछता हूं, क्या चुन्ना सिंह आपकी जवाबदेही नहीं बनता है? क्या हमारे अकलियत मंत्री जी आपका जवाब नहीं बनता है? क्या डॉक्टर इरफान साहब आपकी जिम्मेदारी नहीं बनता? सारे लोगों ने मिलकर मुझे जेल भेजने का काम किया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो मैं एक व्यक्ति हूं जो सकारात्मक सोच के साथ दुश्मन को वक्त पर दुश्मन समझता हूं, दोस्त को वक्त पर दोस्त समझता हूं, और जो उचित बातें होता है आप लोगों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम करता हूं। एक अंतिम सवाल रहेगा आपसे टीका टिप्पणी को लेकर के, जो बीजेपी के तमाम जो हैं लीडर्स हैं, उन्होंने पत्रकार बंधु के ऊपर जो हमला हुआ, या फिर उसको जो भी मान लिया जाए, जो घटनाएं हुई उनके ऊपर जो है कोई बोल रहा है इस्तीफा दे दें, तो कोई उनके सामने घटना कैसे। वहीं भानु प्रताप शाही ने उस घटना को मॉब लिंचिंग तक करार दिया, ये मॉब लिंचिंग है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भानु प्रताप शाही चुनाव हारने के बाद मानसिक रूप से जो है ना पागल हो गया है। उनका मीडिया और व्हाट्सएप फेसबुक में जो उनका टिप्पणी आता है ना, आप देखिएगा किस लहजे में, किस भाषा में वो बात करते हैं। तो कुछ विचार दोनों साइड से, चाहे भाजपा की ओर से हो, चाहे जो सरकार प्रेजेंट में, मॉब लिंचिंग का आखिर क्या पैरामीटर है? लोग मॉब लिंचिंग का मतलब क्या है? सरकार की जो नियमावली आई है कि 5 आदमी या 5 आदमी से अधिक, 5 आदमी या 5 आदमी से अधिक सामूहिक रूप से किसी को जान मारने की नियत से मार पीट करता है या मार देता है, तो ऐसे परिस्थिति को मॉब लिंचिंग का श्रेणी में रखा गया है। तो कल की घटना क्या मॉब लिंचिंग मान लिया जाए? ये पत्रकार के साथ ना ही जान मारने की नियत किसी का था, ना ही कोई जातिगत कोई लड़ाई थी, किसी प्रश्न पर तू में हुआ है, जिसको हमारे वो भी किसी तीसरे पर्सन से, वो भी किसी तीसरे पर्सन से, उसको हमारे मीडिया बंधु आम इमली लगाकर, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक मीडिया बंधु हैं, जो गोदी मीडिया जिसको कहा जाता है, उन लोगों को लग रहा है कि कैसे हम डॉक्टर इरफान अंसारी को बदनाम करें, और ताली बजाने के लिए हमारे सेकुलर पार्टी के लीडर लोग बैठे हैं कि डॉक्टर इरफान अंसारी ही अधिक बोलता है, तो इसको बेइज्जत होने दीजिए। लेकिन डॉक्टर इरफान अंसारी का जिससे कद बड़ा हो रहा है, कद छोटा नहीं हो रहा है, वो सोचे जो सेकुलर के नाम पर वोट लेकर और एसी में सो के है, जनता आने वाली समय में जवाब देगी। तो आपको क्या लगता है पत्रकार वाले मामले पे, और वहाँ जो हजारीबाग में 3 हत्याएं हुई हैं, इसके ऊपर इरफान अंसारी न्याय दिला पाएंगे? इरफान अंसारी का दायित्व है, उन्होंने आवाज उठाया है, सरकार की जिम्मेदारी है कि जो दोषी व्यक्ति हैं उस पर कठोर कार्रवाई हो, चाहे वहां का मामला के किसी भी मामले में। मैं नहीं चाहता हूं किसी जाति, बिरादरी और धर्म के नाम पर किसी पर कार्रवाई हो, चाहे जाति जो भी हो, जो सिस्टम के विरुद्ध है, जो समाज को भयभीत करते हो, क्रिमिनल मिजाज के लोग हो, उसकी सफाई हो। एक चीज में आपसे थोड़ा पार्टी से या फिर दल से हटकर मेरा सवाल रहेगा कि आज के डेट में कोई भी पार्टी के नेता हो, चाहे वह सत्ताधारी हो, विपक्ष हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, वे लोग कुछ होते हैं आश्वासन जाकर के तुरंत देते हैं, वो आश्वासन पूरा नहीं होता। तो क्या राजनीति अब सिर्फ आश्वासन तक ही टिकी हुई है? आपका क्या मानना है? आप क्या मानते हैं? मेरा मानना है कि जनता के द्वारा जो लीडर का सिलेक्शन होता है ना, गलतियां वही है। क्वालिटी बेस
योग्यता के आधार पर हम आम जनता वोट नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मुर्गा दारू के पैसे नाम पर, दारू मुर्गा के नाम पर अपने वोट को बेच देता है। मैं तो वही लोगों को कहता हूँ कि अगर आप मुर्गा दारू के नाम पर वोट दोगे तो क्योंकि उन्होंने भी आपके पीछे खर्च किया, क्योंकि वो एक तरह से पूंजी लगाया है, जी, तो वो तो वसूली तो करेंगे ही जरूर, क्योंकि सब समझते हैं। लेकिन लोग इतने मतलब परस्त हो गए हैं कि मुर्गा दारू में बिक जाते हैं, 500 में बिक जाते हैं। उसके बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं है, पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बिजली बिल आसमान चढ़ गया है, रोजगार नहीं है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा के बच्चे को प्राइवेट में फिर पढ़ा रहे हैं। तो ये सब जब तक जनता में बड़ी बदलाव नहीं होगी, वैसे लीडर इन लोगों को नहीं सबसे मिलना पहले है। जनता को अपना मानसिकता चेंज करना होगा। एक लीडर की यह जवाबदेही बनती है कि मैं कोई वचन दे के आया हूँ, मैं सरकार में हूँ, अगर न्याय की बात कराना है तो सरकार खुद न्याय दे सकती है। वो चाहे तो 24 घंटे में मुजरिम को तलाश कर पीड़ित परिवार को उसका लाभ देते हुए दोषियों को सजा दे सकती है। सरकार कितना गंभीर है, सरकार कितना जवाबदेह है, ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।